हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वार्डन अपने ऑफिस में जाता है और वो नर्सेस के सीवीज देखता है और उसमें वो मीहू का नाम भी देखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूही अपने ऑफिस में आती है तो वो देखती है वो तीनों वीआईपीज बैठे होते हैं। तो कहती है, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो, क्या बात है। उनमें से एक वीआईपी कहता है कि मैंने सुना है तुम जेल में एडमिनिस्ट्रेशन को और एक नर्स को भेज रही हो। वहाँ भेजने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, मैं वहाँ रह चुका हूँ। तो जूही कहती है तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। उसके बाद वो भी बातें सुनाने लग जाता है। उसके बाद कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो तीनों वीआईपीज बैठे होते हैं और इसमें हान का मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ होता है। वो अपनी वाइफ हिडन के बारे में सोच रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहा होता है। उसके बाद डॉक्टर हान वहाँ से गुस्सा के चला जाता है तो वो दोनों परेशान हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से उसी साइको का दिखाया जाता है जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। सब लोग नोटिस करते हैं कि उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मीहू आई होती है। मीहू वार्डन के ऑफिस में जाती है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव और नर्स बैठी होती हैं। वो इन दोनों को देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है और कहती है, तुम दोनों का यहाँ क्या काम है, क्या तुम दोनों ने हॉस्पिटल की जॉब छोड़ दी है। तो मीहू कहती है, मुझे यहाँ पे जॉब हर हाल में करनी है, अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे हुई तो मैं ये जॉब नहीं करूँगी। यही चीज़ वो एडमिनिस्ट्रेटर भी कहती है कि अगर मीहू यहाँ पे हुई तो मैं जॉब नहीं करूँगी। ये लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं बाहर। उसके बाद हम साइको को देखते हैं। वो एक कैदी को मारने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है और उसका ब्लड निकल रहा होता है और वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहा होता है। यहाँ मीहू वार्डन को कन्विंस कर रही होती है कि मुझे ये जॉब दे दी जाए, मैं इमरजेंसी सिचुएशन में भी हैंडल कर सकती हूँ सब कुछ। तो वार्डन कहते हैं, तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पे है इसलिए तुम ये कर रही हो। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि सायरन बज जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गार्ड अपनी टीम लेकर के बाहर पहुँच जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि साइको इतना ज़्यादा अपने कंट्रोल से बाहर हो चुका था कि कोई भी उसे संभाल नहीं पा रहा था। पुलिस वाले उसे पकड़ भी लेते हैं कि तभी वो एक पुलिस वाले के कान को काट लेता है और तभी सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये सब उस सप्लीमेंट की वजह से हो रहा है। उसके बाद वो साइको थोड़ा जॉम्बी जैसे लगने लगता है तो गार्ड्स को ये कहा जाता है कि इसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए गन के थ्रू, लेकिन उस पर किसी भी चीज़ का असर नहीं हो रहा होता है और वो उसके बाद भी आगे बढ़े ही जा रहा था कि लास्ट में उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉक दिया जाता है। उसके बाद वो नीचे बेहोश हो जाता है। इतने शॉक देने की वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाता है तो ये बात वार्डन को बताई जाती है। उसके बाद नर्स और एडमिनिस्ट्रेशन इस सिचुएशन को संभालने की बात करती हैं और जाती हैं अपनी किट्स लेने के लिए और मीहू कहती है कि मुझे ग्राउंड में लेके जाया जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि मीहू वहीं पे आ जाती है। मीहू साइकोपैथ को सीपीआर देने लग जाती है। इतने में एडमिनिस्ट्रेटर और नर्स आ जाती हैं अपनी किट लेकर के, लेकिन उस किट में बैटरी ना होने की वजह से वो काम नहीं करता है। मीहू जब देखती है कि काफ़ी समय बीत गया है तो वो कहती है मैं इसे सीपीआर देती हूँ और वो उसे सीपीआर देने लग जाती है और उसके बाद उसे होश आ जाता है। उसके बाद एम्बुलेंस में उस साइको को ले जाया जा रहा होता है तो वार्डन मीहू को कहता है कि तुम भी साथ में जाओ, मतलब मीहू को सेलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद वार्डन एडमिनिस्ट्रेशन को कहता है कि मैंने तुम्हारा देख लिया, तुम कितना इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर सकती हो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मीहू के फादर को देखते हैं जिसके पास प्रोसिक्यूटर आता है और कहता है कि पार्क का इंटेरोगेशन मुझे करना था, तो पार्क को उस प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में क्यों भेजा गया, आपको ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। तो मीहू के फादर कहते हैं तुम यहाँ पे नहीं थे और ये बात मैं बताना तुमसे भूल गया। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पार्क प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में बैठा होता है। तभी मेयर भी प्रोसिक्यूटर के ऑफिस पे आ जाता है। तो प्रोसिक्यूटर कहता है कि पार्क तुम पे कितना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है जबकि वो नहीं जानता कि तुम कौन हो। मुझे गोंगचीहोन ने बताया कि तुम वही चौथे शख्स थे जो इस मर्डर में शामिल थे। इसके बाद ये दोनों अंदर आते हैं तो पार्क कहता है कि मुझे ड्रग्स की वजह से पुलिस स्टेशन में लाया गया था। तो प्रोसिक्यूटर कहता है तुम पे ड्रग्स के चार्जेस नहीं है बल्कि तुम पे तो बिग माउस होने के चार्जेस हैं। तो पार्क कहता है पहले मेरे ऊपर ड्रग के मामलात को हटाया जाए, उसके बाद मैं बिग माउस की बात करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मेयर सोचने लगता है कि पार्क को ड्रग्स किसने दी थी और हमें पता चलता है कि पार्क को ड्रग्स देने में भी मेयर का ही हाथ था। उसके बाद मेयर प्रोसिक्यूटर को कहता है कि तुम इसके ऊपर से सारे ड्रग के चार्ज हटा लो, सारे मामले को मैं खुद देखूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उस रूम में दूसरा भी कोई एंटर होता है। इधर फिर मेयर कहता है कि तुम्हें तो बिग माउस की इन्फॉर्मेशन देनी थी, तुम मुझे जल्दी से बताओ। तो प्रोसिक्यूटर कहता है ये झूठ बोल रहा है। तो पार्क हंसने लगता है और अपने पैरों को टेबल पर रखता है और अपने पैर के अंदर से रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालता है और उन लोगों को थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुनाता है। उसके बाद वो लोग कहते हैं ये किसकी आवाज़ है, तो पार्क बताता है कि ये वार्डन की आवाज़ है। पार्क थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुना के बंद कर देता है। उसके बाद कहता है ये फुल वर्जन मैं आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वार्डन बिग माउस नहीं है, वो सिर्फ एक पपेट है। तो मेयर कहता है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो बिग माउस नहीं है। तो पार्क कहता है कि मैं और बिग माउस एक दूसरे को टैरो कार्ड के थ्रू मैसेज भिजवाते थे, लेकिन जब वार्डन को मैंने टैरो कार्ड दिखाया तो वो इसे रीड नहीं कर सका और मैं कंफर्म हो गया कि वो बिग माउस नहीं है।
उसके बाद प्रोसिक्यूटर से वो रिकॉर्डिंग डिवाइस मांगता है तो पार्क कहता है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं, मैं ये रिकॉर्डिंग डिवाइस सिर्फ मेयर को ही दूंगा। उसके बाद पार्क कहता है आखिर बिग माउस उस पेपर में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। फिर कहता है वैसे मुझे ये जानने में भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर से ये बिग माउस का टैग हट जाए। तो वो कहता है कि वार्डन को अरेस्ट करवाओ। तो वो लोग कहते हैं कि एक रिकॉर्डिंग के बेस पे हम उसे अरेस्ट कैसे करवा सकते हैं। तो पार्क कहता है कि वार्डन सारे कैदियों से इलीगल तौर पे पैसे लेता है, तो तुम लोग चाहो तो उस पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा के उसे अरेस्ट करवा सकते हो। तो मेयर प्रोसिक्यूटर को कहता है कि फ़ौरन उसे अरेस्ट किया जाए। अब पार्क मेयर से हेल्प मांगता है कि आप मुझे बिग माउस को पकड़ने में हेल्प करिए। तो मेयर कहता है तुम्हें क्या लगता है बिग माउस जेल में ही है। तो पार्क कहता है मुझे नहीं पता। तो मेयर कहता है तुम्हें किसी पे शक है। तो पार्क कहता है नहीं, मुझे किसी पे भी शक नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोंग चुहान उन लोगों की कन्वर्सेशन सुन रहा होता है। इसके बाद प्रोसिक्यूटर गोंग चुहान के पास आता है और कहता है अब हमें क्या करना चाहिए। तो गोंग चुहान कहता है इस बार मैं चाहता हूँ मेयर जो करना चाहता है करे, इस बार मैं कुछ नहीं करना चाहता। टाइम पे गोंग चुहान के दिमाग में कोई और ही प्लानिंग चल रही होती है। पार्क फिर से जेल में आ जाता है, उसे सॉलिटरी में रखा जाता है। तो वार्डन कहता है तुम क्या समझ रहे हो, तुम जैसे चाहते थे वैसा हो रहा है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मीहू यहाँ साइको की ब्लड रिपोर्ट मांग रही होती है, लेकिन डॉक्टर कहता है उस रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है। वो कहती है कि उसमें कोई ना कोई ड्रग जरूर होगा, लेकिन डॉक्टर कुछ भी नहीं बताता है। यहाँ पे उसके साथ गार्ड भी होते हैं। गार्ड कहता है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए। उसके बाद गार्ड के पास मेयर की कॉल आ जाती है और वो मेयर के पास चला जाता है। उसके बाद मीहू जा कर के उस साइको का ब्लड लेती है और वो खुद जाके लैब में टेस्ट कर रही होती है। उसके बाद उस ब्लड सैंपल को किसी को दे देती है। उसके बाद हम देखते हैं पार्क को, जिसे रूम लीडर खाना देने आता है और कहता है कि तुम्हें पता है मेडिकल रूम में कौन है, तुम्हारी वाइफ को यहाँ पे जॉब मिली है। तो ये सुन के पार्क काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। ये सुन के पार्क को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है। तो उसके बाद वो रूम लीडर को कहता है कि तुम मेरा एक फेवर करो कि तुम मेरी एक बार मीहू से बात करवा दो। सीन शिफ्ट होता है और मीहू अपने रूम में आ रही होती है, तभी देखती है कि कैदियों का ग्रुप कहीं जा रहा होता है। अब मीहू अंदर आती है तो रूम लीडर यहाँ पे सफाई कर रहा होता है। तो वो वार्डन से कहती है यहाँ पे कोई और नर्सेज नहीं है। तो वो कहता है नहीं, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें ही अब काम करना होगा। उसके बाद वार्डन मीहू को कॉफ़ी पीने के लिए कहता है। उसके बाद कहता है कि पार्क ने मुझे बताया उन पेपर्स के बारे में, अगर तुम पेपर्स के बारे में कुछ भी जानती हो तो मुझे बता दो। तो मीहू कहती है पार्क ने मुझे बताया कि तुम बिग माउस के पपेट हो, तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने आई हूँ ताकि तुम उसके साथ कुछ भी बुरा ना कर सको। वो कहता है तुम्हें पता है ना पार्क सॉलिटरी में, अगर तुम चाहती हो कि वो बाहर निकले तो तुम मुझे पेपर्स के बारे में बता दो। फिर वो कहती है कि तुम पेपर में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो। तो वार्डन कहता है कि तुम इसके बारे में ना ही जानो तो अच्छा होगा। और उसके बाद वार्डन वहाँ से चला जाता है। तो रूम लीडर आता है और वो मीहू को कहता है कि मैं पार्क के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे ले सकती हो। तो मीहू कहती है यहाँ पे मुझे कुछ कैदियों का ब्लड सैंपल चाहिए। उसके बाद कहता है ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा। उसके बाद गार्ड इधर वार्डन से बताता है कि पार्क मीहू से मिलने की जिद कर रहा है और तभी यहाँ पे पार्क आ जाता है। वो वार्डन से कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना मेरी फैमिली से दूर रहो, तो तुम मेरी वाइफ को यहाँ पे जॉब क्यों दी हो, उसे निकाल दो। तो वो कहता है कि तुम्हारी वाइफ को मैंने जॉब नहीं दी, वो खुद लेने आई थी और उसकी स्किल काफ़ी अच्छी है इसलिए मैंने उसे जॉब दी है। तो पार्क यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके बाद वार्डन कहता है तुम जानना चाहते थे ना कि बिग माउस कौन है, तो बिग माउस ने तुम्हें एक ऑफर दी है, तुम उन पेपर्स के बारे में बता देते हो तो बिग माउस खुद को रिवील कर देगा कि वो कौन है। तो पार्क पूछता है आखिर उन पेपर्स में है क्या जो इतना ज़्यादा पेपर को लेके तुम परेशान हो। तो वार्डन कहता है कि उन पेपर्स में कुछ ऐसा लिखा है जिस वजह से उस प्यारे डॉक्टर की मौत हुई है। तो पार्क कहता है आखिर उन पेपर्स में है क्या, बस मैं इतना जानता हूँ कि उस पेपर में ब्लड के बारे में लिखा हुआ है। तो वार्डन कहते हैं किस ब्लड के बारे में बात कर रहे हो। तो पार्क कहता है कि यहाँ पे कैदियों के जो ब्लड लिए गए हैं उन पेपर्स में उसके बारे में ही कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि गार्ड मीहू को लेकर के आता है पार्क से मिलाने के लिए। उसके बाद मीहू आते ही पार्क को गले लगा लेती है। तो पार्क कहता है आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ पे काम करोगे और तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। तो मीहू मना कर देती, कहती है मेरा हस्बैंड यहाँ पे और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। वो मीहू को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा डेंजर है, यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन मीहू नहीं मान रही होती है। मीहू पार्क को कहती है तुम कैदियों का ब्लड कैसे लोगे, ये बहुत मुश्किल काम है। तो पार्क कहता है मैं ले लूँगा। इतने में हम देखते हैं कि बहुत सी कार अंदर आ रही होती हैं और ये कार होती हैं वार्डन को अरेस्ट करने के लिए। प्रोसिक्यूटर आता है, वार्डन को कहते हैं तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है। तो वार्डन कहते हैं तुम्हें नहीं पता मैं किसके लिए काम करता हूँ। इधर हम देखते हैं कि गोंग चुहान और वीआईपीज डॉक्टर हान के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो पागल हो गया है। उसके बाद एक वीआईपी कहता है कि उसकी वाइफ को यहीं देखा गया है, वो कहीं और नहीं गई है। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि डॉक्टर हान उसे बाहर कहीं ढूंढने गया है। तो गोंग चुहान कहता है उसकी वाइफ को सच में यहीं पे देखा है। तो वो वीआईपी कहता है हाँ। उसके बाद
बाद यहाँ पे गोंगचुन के पास कॉल आती है वार्डन की। वो कहते हैं यहाँ पे मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। तो वो कहते हैं मेरी बात प्रोसिक्यूटर से करवाओ। प्रोसिक्यूटर से जब गोंगचुन बात करता है तो कहता है इसे छोड़ दो। तो वो प्रोसिक्यूटर कहता है कि इसके पीछे कौन है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। और गोंगचुन मेयर का नाम लेता है। मेयर का नाम सुन के वार्डन सब कुछ समझ जाता है और वार्डन को ले जाया जाता है। सारे कैदी बाहर आ जाते हैं जब वार्डन को ले जाया जा रहा होता है। इधर पार्क मीहू से कहता है अब हमें देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा सैड कौन होगा इसको जाते हुए देख के, और इनमें से जो सबसे ज़्यादा परेशान होगा यकीनन वो बिग माउस है, या तो बिग माउस का वो भी पपेट है। उसके बाद इधर लंच टाइम होता है, सब लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर वार्डन को किसने फंसाया है। तभी एक गार्ड आता है और पार्क को कहता है आपसे कोई मिलने आया है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूटर वार्डन से क्वेश्चन आंसर कर रहा होता है। प्रोसिक्यूटर वार्डन को वो रिकॉर्डिंग सुनाता है तो वार्डन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि पार्क ने उसे धोखा दिया है। तो प्रोसिक्यूटर कहता है कि पार्क ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, वो कोई और है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मेयर पार्क से मिलने आता है। पार्क देखते हैं कि वहाँ पे एक और ग्लास होता है तो मेयर कहता है तुम मेरे साथ ड्रिंक करो। उसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे वार्डन कहता है कि मुझे किसने फंसाने की कोशिश की है। तो प्रोसिक्यूटर कहता है कि जो सबसे ज़्यादा तुम्हारे करीब है। उसके बाद हम यहाँ पे गार्ड को देखते हैं जो मेयर और पार्क के करीब आता है। अब यहाँ पे हमें समझ में आता है कि ये गार्ड मेयर के लिए काम करता है और हमें पता चलता है कि ये रिकॉर्डिंग पार्क ने नहीं बल्कि उस गार्ड ने करवाई है और उस रिकॉर्डिंग को इस गार्ड ने मुझे दी है। तो मेयर पार्क से कहता है कि तुम इस गार्ड पे यकीन कर सकते हो, ये मेरे लिए काम करता है। तो पार्क कहता है मुझे तब तक यकीन नहीं होगा जब तक बिग माउस को तुम मेरे सामने नहीं लेके आओगे। उसके बाद हम जूही को देखते हैं जो कहीं जान रही होती है। उसके बाद वो एक ड्रिंक लेती है और कार में ड्रिंक करने लगती है और उसके बाद उसे वैसे ही नशा आने लगता है जैसे कि पार्क को नशा आने लगा था एक्सीडेंट से पहले, और वो कार बिल्कुल भी ड्राइव नहीं कर पा रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूज़ में हर जगह आ जाता है कि जूही का एक्सीडेंट हो चुका है और इधर हम देखते हैं कि मेयर और वो लोग कह रहे होते कि अब हम लोग आपस में टीम की तरह काम करेंगे। उसके बाद मेयर अपनी वाइफ की एक्सीडेंट की न्यूज़ जैसे ही देखता है वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे मीहू को देखते हैं जो अपनी जॉब के बाद वापस जा रही होती है। इतने में इसका पीछा कोई कर रहा होता है और वो देखती है कि वो कोई और नहीं पार्क होता है। तो पार्क कहते हैं ये सेफ जगह नहीं है, यहाँ से तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं रोज़ तुम्हें छोड़ने आया करूँगा। उसके बाद कहते हैं तुम्हें पता चला कि जूही का एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद मीहू कहती है ये तो बिल्कुल वैसे हुआ जैसे तुम्हारे साथ हुआ था। उसके बाद वो लोग चारों तरफ देखने लगते हैं और पार्क कहता है यहाँ कुछ भी मत बोलो, अब हमें मजा आएगा जब हमारे एक ही बार से ये दोनों फंसेंगे, बिग माउस और मेयर। यानी कि यहाँ पे पार्क को पता चल जाता है कि वो चौथा शख्स कोई और नहीं मेयर ही है। उसके बाद यहाँ पे हमें वो सीन दिखाए जाते हैं कि पार्क को मेयर पे कैसे शक हुआ था। जब गोंगचुन ने पार्क को बताया था कि वो चौथा शख्स नहीं है तो पार्क ने बहुत ज़्यादा गौर किया था और यहाँ पे उसने कुछ ऐसे इंसिडेंट करवाए थे जिससे मेयर का पता चल जाए। अब यहाँ पे मीहू जब ब्लड के सैंपल लेके जाती है तो पार्क कहता है कि अगर लैब टेस्ट के सैंपल्स अलग आए तो समझ जाना कि ये सब कुछ मेयर करवा रहा है। और फिर वो लोग ब्लड टेस्ट चेक करते हैं और सच में ब्लड टेस्ट चेंज करवाए गए होते हैं और यहाँ पे मीहू समझ जाती है कि इसके पीछे मेयर है और वो फ़ोन करके पार्क को बता देती है और पार्क इसीलिए मेयर को कॉल करता है और उसे इंटरोगेशन रूम में बुलाता है। और पार्क मीहू को कह रहा होता है कि अब बिग माउस उससे भी जान छुड़ाना चाहता है, इसलिए बिग माउस ये सब करवा रहा है। अब जरूर मेयर चुप नहीं बैठेगा, वो भी उस पर अटैक करवाएगा और इसके लिए अब उसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और इस तरह हमें पता चल जाएगा कि बिग माउस कौन है, अब हमारी मेयर से भी जान छूट जाएगी। और यहीं पे हमारा एपिसोड 10 ख़त्म हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।